Welcome to Wash Talks. I am Dr. Gaurav Mishra from Development Management Institute. Today we have with us Shri Himanshu Sharma, Nagar Ayukt, Patna. In today's session, we will try to understand what is happening in Patna city with respect to wash in the present pandemic times. इस वार्तालाप से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अर्बन एरियाज में वॉश रिलेटेड क्या चीज़ें, क्या प्रोग्राम्स किस तरह से यहाँ पे चल रहे हैं। वेलकम सर। थैंक यू। सो हमारा पहला प्रश्न सर ये है कि पीएमसी के द्वारा ऐसी कौन सी स्कीम्स चल रही हैं जो अर्बन वॉश पे मतलब केंद्रित हैं और उनका क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ है पिछले कुछ सालों में? देखिए, पिछले कई सालों से हम लोग बीएमसी में काम कर रहे हैं वॉश कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर। और पटना चूँकि पुराना शहर है, पटना में म्यूनसिपैलिटी काफ़ी ओल्ड म्यूनसिपैलिटी है, तो वाटर एक्सेस की फैसिलिटीज़ को लेकर के शुरू से काम हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या हम लोग सभी घरों को पानी की सप्लाई दे पा रहे हैं, तो वो नहीं। क्या हम लोग सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे पा रहे हैं, तो वो भी नहीं अभी। क्या रेगुलरिटी है पानी की सप्लाई में? नहीं। और स्पेशली स्लम्स में, उन पार्ट्स में अभी भी वाटर सप्लाई के इशू। साथ ही साथ सैनिटेशन पे या हाइजीन के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें लास्ट जब प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें भी हम लोगों ने इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेट्रिन्स का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको अडॉप्ट किया। और काफ़ी पटना में अराउंड 4,000 to 5,000 हाउस होल्ड्स में कंस्ट्रक्शन भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्लम्स हैं, अराउंड 110 नोटिफाइड स्लम्स हैं पटना में। और इसके अलावा भी बहुत रेगुलेशंस हैं जहाँ पर हम लोग का सैनिटेशन के चैलेंजेस हैं। तो उसमें कम्युनिटी टॉयलेट्स को हम लोग को प्रमोट करना था, अराउंड 600 टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन का उसका इन पर प्लान था। और जहाँ पर लैंड के इशू थे वहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल टॉयलेट्स भी प्रोवाइड करा, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं कर पाए। अभी हम लोग उसको टेकअप किए हैं, 500 और टॉयलेट्स हम लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए जो ब्रिक्स का टॉयलेट है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ मॉड्यूलर टॉयलेट्स को भी अडॉप्ट किया, 200 प्लस हम लोगों ने मॉड्यूलर टॉयलेट्स इंस्टॉल किए। अब जो हम लोगों ने लास्ट फ्यू मंथ्स में 3-4 महीनों में हम लोगों ने टेकअप किया है कि सभी जो स्लम्स हैं उसमें हम लोग टॉयलेट्स की फैसिलिटी, गुड क्वालिटी टॉयलेट्स की फैसिलिटी हम लोग इंश्योर करें। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने फ्लॉट किए हैं, कुछ मोबाइल टॉयलेट्स का ऑर्डर प्लेस किया है। तो होपफुली इन नेक्स्ट 2 or 3 मंथ्स हम लोग उसको इंश्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस पटना में काम कर रही हैं, जैसे अभी यूएनडीपी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, यूएनएफपीए के साथ काम कर रहे हैं, यूनिसेफ फाउंडेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी हाइजीन की गुड प्रैक्टिस हैं वो किसी भी उसको अडॉप्ट करने के लिए पब्लिक को हम लोग मोटिवेट करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया के फोरम्स को यूज़ करते हैं, 1-to-1 कॉन्टैक्ट हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, लोग घरों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं हाइजीन को। तो मुझे लगता है कि चीज़ें अब काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं और हम लोग नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अच्छा सक्सेस इसमें अचीव भी करेंगे। थैंक यू सर। आपने ये कम्युनिटी टॉयलेट्स की चर्चा की, तो इन कम्युनिटी टॉयलेट्स का देख रेख कैसे किया जा रहा है और आगे क्या आपके प्लान्स है कम्युनिटी टॉयलेट्स को और जगह पहुंचाने के लिए, और खासकर जो हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट करने के लिए पीएमसी कुछ कर रही है? देखिए, अभी जो हम लोग का मेनली कम्युनिटी टॉयलेट्स तो हैज़ टू बी रन बाय द कम्युनिटी। तो हम लोगों ने टॉयलेट्स बनाए हैं, वाटर फैसिलिटी वहाँ पर इंश्योर की है, आइदर सबमर्सिबल के माध्यम से या फिर जो हम लोग का अपना पानी का सप्लाई होता है स्लम्स में उसके माध्यम से। अभी कम्युनिटी को ही उसको रन करना है, बिकॉज वी टेक ए पर्टिकुलर फैमिली टू अ टॉयलेट। और कई बार अगर स्पेस का क्रंच रहता है तो हम लोग वहाँ पर 4 या 5, 10 फैमिली भी एक टॉयलेट के साथ टैग करते हैं। तो द टॉयलेट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय दैट फैमिली। जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो हम लोग अराउंड 200 टॉयलेट्स आर इंस्टॉल्ड एट वेरियस पब्लिक प्लेसेस। तो वहाँ पर हम लोगों ने सुलभ के साथ अभी हाल में एक टेंडर हम लोगों ने फ्रॉड किया, तो सुलभ इज क्वालिफाइड इन दैट। तो वो हम लोग अभी सुलभ को वर्क ऑर्डर दिए हैं एंड इन 15 डेज टाइम में वो लोगों को, आप लोग देखते होंगे पटना में बहुत सारे टॉयलेट्स, मॉड्यूलर टॉयलेट्स जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे लगे भी हुए हैं और उनका अभी ताला बंद है। तो हम लोग अभी इसको 15 डेज में स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे पहले के जो टॉयलेट्स
पटना में पुराने जो म्यूनसिपैलिटी के टॉयलेट्स हैं उनको भी हम लोग मेंटेन करा रहे हैं, उनको रिनोवेट करा रहे हैं। तो वो हम लोग पब्लिक के लिए एक्सेस उसका है भी, और उसको भी सुलभ के साथ कोशिश करेंगे कि वो भी उनके दायरे में आ जाए, सो दैट की वो एक्सेस जो है अच्छी भी हो और हाइजीन वो करेंगे। साथ ही साथ हैंड वॉशिंग का जैसे आपने बात की, तो उसमें अभी हम लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट जो गवर्नमेंट के विंग्स हैं, ICDS है या स्कूल्स है, वहाँ पर ये प्रैक्टिस लगातार यूनिसेफ के सपोर्ट से चल रहा है। UNDP भी कई बार इसमें लॉग इन होते हैं। तो अभी हम लोग इनके माध्यम से अपने जो स्लम्स हैं बाकी एरिया में वहाँ पर प्रैक्टिस से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि अर्बन पुअर एरियाज हैं, स्लम्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, अनफॉर्ड सेटलमेंट्स हैं, तो उसमें जल की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। और गिवन द डेंसिटी जो भी है इन एरियाज में, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और प्रोविजंस फ्लोट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए PMC सर मतलब क्या कर रही है या क्या कर आगे करना चाहिए? हाँ, नहीं देखिए, आपने बिल्कुल सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय जो प्रोग्राम, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट निश्चय था हर घर नल घर। तो वो रूरल एरियाज में भी था और अर्बन एरियाज में भी इसको लागू किया। उसके लिए अच्छा खासा फंड भी अवेलेबल हुआ। PMC को अकेले आई थिंक 300 करोड़ फंड इसमें मिला, और हम लोगों ने कई सारे लेवल पे इसमें इनिशिएटिव लिए। बहुत जगह जहाँ पर पुराने, क्योंकि PMC अपने इलाके में अराउंड 117 पंप्स को रन करता है, उनसे हम लोग वाटर सप्लाई देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि अभी हम 24 आवर्स की सप्लाई पे गए भी नहीं, वो बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होता, बट 15-16 आवर्स की सप्लाई हम लोग होता है। उसमें अभी जो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर या तो पुरानी पाइपलाइन से वो खराब हो गई हैं, या नई पाइपलाइंस जो कि नए एरियाज का विस्तार हो रहा है, स्लम्स में आपने जैसा बात किया डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वाटर सप्लाई हाउस होल्ड लेवल पे होना चाहिए। तो उसके दृष्टिकोण से हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स ली हैं इसमें, बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट भी हो गई हैं, कुछ अभी रनिंग है, कुछ हम लोग और लेने का प्लान कर रहे हैं। तो सभी स्लम्स में हम लोगों का टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2021 हम लोग हाउस होल्ड वाटर सप्लाई लेंगे, जो हम लोगों का डायरेक्ट पंप से सप्लाई, वो हम लोगों का बहुत सारी स्कीम पे काम चल रहा है। बाकी तो जो भी सर स्कीम्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत महत्व होता है। तो कम्युनिटी को आप कैसे मोटिवेट करते हैं, एंगेज करते हैं फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात ये कही है। रूरल एरियाज में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ थिंग्स आर इजी टू ऑपरेट, एटलीस्ट अगर हम लोग इसको पार्टिसिपेशन हुए। शहरों में थोड़ा सा इशू आते हैं। हम लोग अभी जितना भी इंस्टॉल किए हैं पंप्स, मैंने 1-2 स्लम्स को विजिट किया, तो वहाँ पर बहुत छोटे टेक्निकल फॉल्ट्स के चलते मैंने पाया कि बंद है जो हमारा वाटर सप्लाई का जो वहाँ पंप स्टेब्लिश किया गया है। तो वहाँ पर अब हम लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किया, उसको फिर हम लोग इंश्योर भी कर रहे हैं कि ये लोग आपस में कुछ ग्रुप्स बनाए, और यूथ से ही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो UNFPA और UNDP दोनों को ही हम लोगों ने लॉबिंग किया है। इनके जो पार्टनर्स होते हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स होते हैं, इनके माध्यम से अब हम लोग यूथ्स को उसके कलेक्टिव्स बना रहे हैं, और वो कलेक्टिव्स के माध्यम से अब इसको हम लोग ऑपरेट कराएंगे, सो दैट कि वो आपस में कुछ कंट्रीब्यूशन भी करें। जो छोटे मोटे फॉल्ट्स उसमें होते हैं उसको ये लोग रिजॉल्व भी करें, इशूज को दूर करें। बड़ा फॉल्ट होगा तो PMC भी टेक केयर, बट जो नॉर्मल ऑपरेशंस को लेकर के जो छोटे फॉल्ट्स हैं किसी भी स्कीम में, किसी भी वाटर सप्लाई का है, टॉयलेट्स के इशूज हैं, तो उसको ये लोग रिजॉल्व करें। यूथ कलेक्टिव्स के माध्यम से हम लोग इसको करने की कोशिश करें। और जो 2021 का स्वच्छता सर्वेक्षण है, तो उसके लिए क्या मतलब तैयारियां चल रही हैं, क्या प्रिपरेशन है, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, अभी जो लास्ट ईयर का स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ उसमें हम लोग की रैंक 47 मिलियन प्लस सिटीज थे देश में जिनका सर्वे हुआ, मिलियन प्लस सिटीज का सर्वे, तो उसमें हम लोग का 47 रैंक था। उसमें जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन हम लोग की आई हैं, 2 पार्ट्स पे हम लोग का काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस रहा। फर्स्ट हुआ सर्टिफिकेशंस, तो उसमें कई लेवल का सर्टिफिकेशंस होता है, ODF वाटर प्लस भी हुआ है, और साथ ही साथ सर्विस लेवल प्रोग्रेस। तो दोनों ही पार्ट में हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। लास्ट ईयर हम लोग को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और सिटीजन जो एंगेजमेंट का एस्पेक्ट है उसमें कंफर्टेबल थे, 60% के अराउंड में स्कोर। लेकिन ये जो बाकी के 2 सर्टिफिकेशन और सर्विस लेवल प्रोग्रेस के जो
कॉम्पोनेंट्स थे उसमें वी स्कोर्ड वेरी बैड, तो सर्टिफिकेशन वी स्कोर्ड 0 आउट ऑफ 1500 और सर्विस लेवल प्रोग्रेस में भी गॉट 105 मार्क्स आउट ऑफ 1500। इस बार हम लोग इस कॉम्पोनेंट दोनों ही कॉम्पोनेंट पे काम करेंगे, विल अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशन जो ODF का है और ODF++ के हैं उन सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई भी करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया है। साथ ही साथ जो सर्विस लेवल प्रोग्रेस में डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं, हर एक इंडिकेटर का एक मार्क्स है, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज की जानी है, सिटीजन्स को एंगेज करना है, कम्युनिटी को रॉबिन करना है, अपने साथ सिटी एम्बेसडर्स को रॉबिन करना है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इलेक्शंस के चलते थोड़ा चीज़ें डिले तो होंगी, बट नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में, क्योंकि ये सर्वे तो दिसंबर में कंप्लीट होगी। फर्स्ट वी वर इन कोरोना, देन फ्लड्स के इशू थे, इलेक्शंस में अभी हम लोग हैं, बट अभी चीज़ें हम लोग तेज़ी से इस पर काम करेंगे और नेक्स्ट 5-6 मंथ में हम लोग जो जहाँ भी हमारे डेफिशिएंसीज हैं सर्विस लेवल प्रोग्रेस के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें हम लोग लगातार काम करेंगे। वेस्ट का सेग्रीगेशन हो, वेस्ट का टोटल कलेक्शन हो, उसका ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से सेफ हैंडलिंग हो, दैन उसका डिस्पोजल हो और उसका प्रॉपर फाइनल प्रोसेसिंग हो, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट को, उन सभी कॉम्पोनेंट्स में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो इसके रिजल्ट आपको काफी अच्छे मिलेंगे। और मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो भी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक EMI और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, UNDP, तो इनका रोल क्या है और मेरे फ्यूचर में आप उनको कैसे और एंगेज करना चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं आपके अर्बन से रिलेटेड वो फुलफिल हो सके? देखिए, मैं मानता हूँ कि म्यूनसिपैलिटीज़ में अक्सर हम लोग बिहार में देखते हैं कि सही मायने में काइंड ऑफ क्वालिटी जो मैनपावर है उसका थोड़ा इशू तो रहता है। और आप जैसी इंस्टीट्यूशन से जैसे UNDP, UNFPA, आपका DMI से चूँकि हम लोग का भी हाल में परिचय भी हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग का एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन रहे और बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स, बहुत सारे इनिशिएटिव जो दोबारा से डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, बार बार हम लोग को गड्ढा नहीं खोदना है पानी पीने के लिए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस बहुत जगह हो रहा है अर्बन सेक्टर में, उनको हमको अडॉप्ट करना है अपने यहाँ पे, उसको टेलर मेड जो भी यहाँ पर रहेगा उसको हम लोग को अडॉप्ट करने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग आवश्यक होगा। आप लोग चूँकि एकेडमिक्स में रहते हैं, आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस के बारे में जानकारी होती है, उसको पटना की जो भी स्थिति है उसमें हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा और जो मिल भी रहा है, लगातार हम लोग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, स्लम्स में काम कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं जो UNDP के साथ है, अभी एक और उनके साथ हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, उसका अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट सेग्रीगेशन पे काम हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों में आप सभी लोग का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि ये इंटरेक्शन से कोलैबोरेशन और स्ट्रेंथन हो, सो दैट कि एक जो नॉलेज शेयरिंग है वो हम लोग इम्प्रूव कर सकें। म्यूनसिपैलिटीज़ में इसी का सबसे अभाव है, सबसे ज़्यादा अभाव में इसी का मानता है कि हम लोग बहुत ही रूटीन सभी कामों में दिन भर लगे रहते हैं। तो काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम लोग अच्छी प्रैक्टिस को शेयर भी कर सकें, उसको अडॉप्ट भी कर सकें और यहाँ के जो माहौल है उसके हिसाब से उसको डालकर इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू। इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर मधुमा राज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी अभी हमें कि किस तरह से TMC जो है अर्बन वॉच से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको किस तरह से क्रियान्वित कर रहा है। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, अभी आपने ये बताया है कि SPM के जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स जो भी चल रहे थे उसके अंतर्गत उसको आप भी एक्सटेंड कर रहे हैं अर्बन स्लम्स में या इनफॉर्मल सिटीज में। तो ये SBM के दौरान ऐसा हुआ था कि ये तो बहुत ही बड़े पैमाने पर चला, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। तो इस दौरान ये जाहिर सी बात है कि कहीं कुछ छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, तो उसमें कुछ परिवार ऐसे थे जिनको शौचालय से वंचित रहना पड़ा, उन तक ये सुविधा पहुंच नहीं सकी। तो उस तरह के जो परिवार हैं जो शौचालय की सुविधा से वंचित रह गए इस SBM के दौरान, उनके लिए क्या आप कुछ खास तौर पे कुछ कर रहे हैं किसी स्कीम? देखिए मैम, जनरली पटना शहर में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर भी शौचालय से वंचित परिवार रहे वो अक्सर स्लम्स में, अगर बहुत मिनिस्कल कोई नंबर होगा जो स्लम से बाहर है, तो स्लम्स में बड़ा कारण इसका रहा कि लैंड्स पर अवेलेबिलिटी नहीं, उनके पास स्पेसेस बड़े कम होते हैं, बहुत ही छोटे स्पेस में अंदर होता है। तो वहाँ पर हम लोग बेसिकली वी आर गोइंग फॉर कम्युनिटी टॉयलेट। तो हम लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हम 500 वार्ड वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड।
अभी टारगेट इनिशियली इट वाज 2600 हाउस होल्ड्स ऐसे थे पटना में जो डिड नॉट हैव द लैंड्स, और वहाँ पर हमको कम्युनिटी या पब्लिक मोबाइल टॉयलेट्स ही देना था। तो अभी हम लोग उसको दोबारा से उसको सिलेक्शन करा रहे हैं। अभी कम्युनिटी टॉयलेट का पोर्टल ओपन भी है, हम लोग उस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। अभी हाल में अराउंड 400 टॉयलेट्स के लिए मैंने टेंडर भी फ्रॉड किया है, जो हम लोग स्लम्स में कंस्ट्रक्ट करेंगे। और आने वाले समय में लैंड्स की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, और अगर नहीं अवेलेबल होता है तो मोबाइल टॉयलेट्स में हो जाएंगे उसके प्लेस किए। तो वी विल एंश्योर कि हर घर को टॉयलेट का एक सेफ और सैनिटरी और हाइजीनिक टॉयलेट का एक्सेस है, वो हम लोग एंश्योर करने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न है इससे रिलेटेड, स्वच्छता से ही रिलेटेड है सर हमारा, कि जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं या जो स्लम्स हैं, उनमें जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं उनका निष्पादन, उनका सेफ डिस्पोजल सुरक्षित तरीके से हो, इसको आप कैसे सुनिश्चित? जो हाउस होल्ड वेस्ट आप बात कर रहे हैं या ह्यूमन एक्सक्रीटा की बात? ह्यूमन एक्सक्रीटा। ये देखिए, अभी जनरली टाउन्स में ये देखा गया है कि स्पेशली रेलवे ट्रैक्स के आसपास अगर कहीं पर कोई लोग बस रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा पाया गया जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आया कि वहाँ पर लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग का टारगेट मेनली यही है कि उस ओपन डेफिकेशन का सिस्टम को बंद करके मैनुअल स्केवेंटिंग तो टोटली इलीगल है, वो तो अलाउ किया ही नहीं जा सकता। तो हम लोग वी आर गोइंग फॉर कम्युनिटी टॉयलेट्स या पब्लिक टॉयलेट्स की एक्सेस बढ़ाने के काम कर रहे हैं। और अभी जहाँ पर भी ओपन डेफिकेशन हो रहा है उनको हम लोग टैग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पुराने पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनसे फैमिलीज को टैग कर रहे हैं, सो दैट कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकें। अभी वहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनमें चार्जेस होते हैं, 2 रुपये 5 रुपये, जो इंस्टीट्यूशंस उसको रन कर रहे हैं। तो एक और हम लोग इस बार एक मॉडल अभी स्टैंडिंग कमेटी को बोर्ड को मैंने प्रपोज किया है कि जो सफाई कर्मी उनका हम लोग ग्रुप्स बनाए, जेएलजीज बनाए, और सभी टॉयलेट्स को उन्हीं को दें, सो दैट दे रन देयर टॉयलेट्स थemselves। वो हम लोग काम करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सफाई कर्मी भी स्लम्स में ही रहते हैं, तो उनको हम लोग को टॉयलेट्स भी रन करने के लिए उस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। आफ्टर इलेक्शन आई थिंक लॉन्च भी करेंगे। तो मकसद यही है। बाकी ओपन डेफिकेशन में वी आर नॉट अलाउइंग पीपल टू हैंडल द ह्यूमन एक्सक्रीटा देमसेल्व्स। उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मशीन आते हैं, उसी के माध्यम से उसको अलाउ करें, उससे वो सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित हो। वो हम लोग एंश्योर करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% हम लोग उसको अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी जब नालों की सफाई होती है तो लोगों को नालों में करना पड़ता है। हम लोग सेफ्टी गैजेट्स देते हैं, बट वो हजारडस क्लीनिंग में अगर नहीं आता है तो कम से कम वो हजारडस में आई वुड से वो है, उसकी क्लासिफिकेशंस कैन बी डिफरेंट, बट उसमें आता है तो हम लोग गैजेट्स देते हैं। अभी हम लोग कई सारी मशीनों पे काम कर रहे हैं जिससे लड़कों को नालों में न उतरना पड़े, जिसमें वो जाते हैं, मैनहोल्स में जाते हैं, उसको क्लीन करते हैं। बहुत सारी मशीन, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ने बनाई है। उसके लिए हम लोग नेशनल सफाई कर्मचारी फिनांस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनसे लोन्स लेने का प्रयास कर रहे हैं, सो दैट कि 2 पार्ट्स में लोगों का बेनिफिशियरी के जो जेएलजीज बनाएंगे उनको अलग से लोन कराएंगे, और पर्पस का हम लोग लोन देंगे। उसमें बहुत सारी मशीन्स हम लोग ड्रेन्स क्लीनिंग के लिए, और मैनुअली लोगों को हमारे लड़कों को ना उतरना पड़े नालियों में, उसको हम लोग इंश्योर करने के लिए इस तरह की मशीन्स परचेज करेंगे, और फिर सफाई कर्मचारियों के जेएलजी बनाकर उनको देंगे, सो दैट कि वो उसको ऑपरेट करें। नाउ फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ क्लीनर ऑफ द ड्रेन्स वो लोग ऑपरेटर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, उसको हम लोग काम करेंगे। सर, ये कम्युनिटी टॉयलेट्स की बात आपने की, पब्लिक टॉयलेट्स की बात की, तो ये काफ़ी बड़े स्टेज पे आप लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग इसकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं? कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है इसमें, ताकि इनके रख रखाव को, इनके मेंटेनेंस को एक बेहतर तरीके से किया जा सके? देखिए, अभी जो वर्तमान व्यवस्था पटना में है उसमें कम्युनिटी टॉयलेट्स जो हम लोगों ने स्लम्स में किसी भी लोकेशन पे बनाए हैं, वो टॉयलेट्स तो हम लोग कम्युनिटी को हैंड ओवर कर देते हैं। एक बार उसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, उसमें पानी वगैरह का बिजली का कनेक्शन किया, तो हम लोग कम्युनिटी उसको हैंडल करते हैं। लेकिन जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जो पब्लिक प्लेसेस पे हैं, तो उसमें 2 तरीके के टॉयलेट्स पटना में हैं। एक है जो पहले से पुराना टॉयलेट्स बना हुआ है, उसको हम लोग जनरली सैरात के रूप में बंदोबस्त करते हैं। कुछ वेंडर्स होते हैं जो उनको ले लेते हैं, हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट उनसे लेते हैं सैरात की फॉर्म में, फिर उसको रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं।
सेकंड है जो हम लोगों ने मॉड्यूलर टॉयलेट्स इंस्टॉल की हैं पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर। आप लोगों ने देखा होगा मॉरियल के सामने है, जू के सामने है, बहुत सारे मॉड्यूलर टॉयलेट्स, वो भी बंद है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है, उसका एक टेंडर फ्लोट किया, सुलभ इंटरनेशनल उसमें क्वालिफाई किया, उसके वर्क ऑर्डर भी हो गए हैं। वो लोग नेक्स्ट 15-20 डेज में उसको ऑपरेट करेंगे। हम लोग पीएमसी की तरफ से उसका पैसा देंगे, अराउंड 5 लाख और रुपीज हम लोग पर मंथ देंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल होगा पब्लिक के। उनको सुलभ उनसे कोई चार्ज नहीं करेगा, पीएमसी उसका पूरा चार्ज बियर करेगा, सुलभ उसको मेंटेन करेगा, और साथ ही साथ वहाँ पर वाटर एटीएम का भी हम लोग प्लान करेंगे। वाटर एटीएम हम लोग अपने जो सफाई कर्मचारियों के जो जेएलजी बनाएंगे उसको वहाँ पर इंस्टॉल कराएंगे, वही उसको ऑपरेट भी करेंगे, उससे जो भी इनकम होगा उनके घरों में वो एक्स्ट्रा इनकम ऐड होगा। तो इस अभी वर्तमान जो व्यवस्था है वो इस 3 तरीके के मॉडल्स में हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अफजल को आगे इस कार्यक्रम में जाने के लिए। मेरा पहला प्रश्न जो है ठोस एवं गीला कचरा प्रबंधन से संबंधित है। सो स्पेशली जो स्लम्स और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स की अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम का है अभी क्या स्थिति है, क्या प्रावधान है, कौन से स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो आता है सर। दूसरा चीज़ है सर कि जो वहाँ पे सॉलिड वेस्ट है उसके लिए पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सर। देखिए अभी जो वर्तमान में स्थिति है, हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, स्लम्स में भी वो व्यवस्था लागू है। हम लोग वहाँ से घरों से हम लोग कचरा कलेक्ट करते हैं। छोटी गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं तो हम लोग कार्ड्स के माध्यम से वहाँ से कलेक्शन करते हैं कूड़े का, और फिर फाइनली उसको गाड़ियों में ला करके उसको ट्रांसफर स्टेशन के माध्यम से डिस्पोज ऑफ करते हैं। ड्रेन्स जनरली चूँकि आप देखते हैं कि स्लम्स या तो गवर्नमेंट लैंड पे होती है, और या फिर वो किसी प्राइवेट लैंड पर भी, किसी प्राइवेट व्यक्ति की लैंड पर भी स्लम्स एस्टेब्लिश हो सकती है। उस दौरान अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर जो पुराने समय से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं वो हम लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अभी तक ये कॉन्सेप्ट होता था कि स्लम्स को ऑफिशियली हम लोग रेगुलराइज करें कि नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक स्लम्स पॉलिसी लेकर के आई, और उस पॉलिसी में बहुत स्पष्ट हुआ कि इनको सभी जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जानी। उस दृष्टिकोण से जब माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय प्रोग्राम का जो कॉम्पोनेंट था नाली गली योजना, उस योजना को लागू किया गया। अभी सभी स्लम्स में हम लोगों ने रोड्स और ड्रेन्स का जो नेटवर्क है उसके लिए हम लोग नालियाँ और जो रोड्स का जो काम है वो कर रहे हैं। बहुत सारे स्लम्स में वो कॉम्पोनेंट हम लोगों ने अचीव कर लिया है, बहुत सारे स्लम्स में काम चल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3-4 महीनों में हम लोग लगातार इसको रिव्यू भी कर रहे हैं, तो ये सारी स्कीम्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एक मिनिमम जो हाइजीन का जो कंडीशंस हैं रोड्स और ड्रेन के चलते जो इशूज रहते हैं वो हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे। लगातार हम लोग यूएनएफपीए की टीम्स इस पे काम करती हैं, जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है उनका जो पार्टनर्स हैं, दीक्षा फाउंडेशन उस पर काम करती है स्लम्स में। तो उनके साथ अभी हम लोग 20 स्लम पे काम कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हैं, 50 स्लम्स पे लेके जाने की बात है। तो हम लोग उसमें सभी स्लम्स का प्रोफाइलिंग करते हैं, वहाँ क्या चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस क्या हैं, टॉयलेट्स के अगर इशूज़ हैं, पानी के अगर इशूज़ हैं, या फिर सोशल डायमेंशंस को लेकर भी अगर वो चैलेंजेस है उसका पूरा प्रोफाइलिंग होता है, और फिर हम लोग उस पर यहाँ पर काम करते हैं ऑफिस में, सो दैट कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करा सकें। तो अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं। और सॉलिड वेस्ट में जो ड्राई एंड वेट वेस्ट सेग्रीगेशन का जो एस्पेक्ट है, हम लोग का ये अनुभव रहा है देश भर में विभिन्न जो नगर पालिकाएँ हैं उनके अनुभव से अगर हम लोग सीखें तो सबसे ज़्यादा जो इन प्रैक्टिसेस को अडोप्शन में इजी तरीके से जो होता है वो स्लम्स में होता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें समझाना आसान है। वो उधर एक्सेप्टेंस जो होता है थोड़ा लेवल हाई होता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं अगर कुछ उनको बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है पटना में सेग्रीगेशन। पहले ये उतना इफेक्टिवली हम लोग नहीं कर पा रहे थे, डोर टू डोर कलेक्शन था, बट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट नहीं था। यूएनडीपी ने जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अपना प्लांट शुरू किया, और फिर इन लोगों ने एक वार्ड से शुरू किया काम सेग्रीगेशन का। अभी हम लोगों ने अराउंड 40 वार्ड्स में इसको एक्सपेंड किया है। अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक से मिला है। कुछ वार्ड्स में तो 70-80% तक हम लोग सेग्रीगेशन कर पा रहे हैं। तो स्लम्स में भी इसी मॉडल पे हम लोग लगातार उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी उनको सेग्रीगेटेड वेस्ट देने के लिए रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भी हम लोग सफल। जैसे सर अभी आपने बताया कि हम स्लम पॉलिसी को
में आया। तो स्लम पॉलिसी के हिसाब से जो स्लम्स एरिया में रह रहे हैं उनको बेसिक सर्विसेज जैसे शौचालय की सुविधा, स्वच्छ पेयजल की सुविधा तो मिलेगी। इसमें आपको सर टीएमसी को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या अप्रोच रहता है इन चैलेंजेस? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन जनरल आई वुड से कि थोड़ा प्रेजुडिस तो रहता है, भले ही ब्यूरोक्रेसी में हो या फिर जो हम लोगों का नगर निगम का जो एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो स्लम्स को लेकर के कहीं ना कहीं एक रहता है कि ना तो वही लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं और ना ही हम लोग बहुत ही उधर हमारा जो रीच होता है वहाँ तक होता है। उस प्रेजुडिस को ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने अपना जो स्लम पॉलिसी में जो इनिशिएटिव बताए गए थे, उसके बाद हम लोगों ने जो डिफरेंट, जैसे मैंने अभी डिस्कशन में बताया कि जो आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन DMI है या फिर UNDP है, UNFPA है, इनसे जो इंटरेक्शंस हुई, बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने देखा और अब वो एक जो स्टीरियोटाइप है या जो प्रेजुडिस है वो हम लोग ब्रेक कर पा रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनको विजिट करा रहे हैं, वहाँ के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करा रहे हैं और अब उस पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया है। अभी शुरुआत ही है, अभी मैं नहीं कहूँगा कि एकदम 2 से 3 महीने में बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, बट वी हैव मेड अ स्टार्ट। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग इसको बेहतर कर पाएँ। साथ ही साथ उन लोगों का जो स्लम्स में जो लोग रह रहे हैं, उनका जो मैंने बताया कि हम लोग यूथ कलेक्टिव्स बनाने पर काम कर रहे हैं, सो दैट कि जो वहाँ के यूथ्स हैं, यंगर जनरेशन के लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े। महिलाओं के कलेक्टिव्स हम लोग बना रहे हैं, चेंज एजेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिटी एम्बेसडर्स को, जो पहले म्यूनसिपल कमिश्नर साहब थे, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव सिटी एम्बेसडर्स का यहाँ पर लॉन्च किया था, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी थे। अभी उसको हम लोगों ने दोबारा उसको रिवाइव किया है, सिटी एम्बेसडर्स हम लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो इन सब के माध्यम से कोशिश यही होगी कि एक जो काइंड ऑफ अप्रोच ऐसा हो कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ने में ना हिचकिचाएं, स्लम्स के लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ रखने में, हमारे सामने रखने में कॉन्फिडेंट हो और हम लोग भी उन तक आसानी से पहुँचे। इन दोनों का जो ये गैप है, इसको ब्रिज करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि पटना नगर निगम के अंतर्गत बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स चल रहे हैं। इन स्कीम्स में बहुत सारे गैप्स होंगे, सो ब्रीफली आप अगर बता पाएँ किस तरह के गैप्स हैं और इसको किस तरीके से हम लोग भरा जा सकते हैं? देखिए, पटना चूँकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, सिविलाइजेशन है एक्चुअली, तो पटना इतना पुराना शहर होने के चलते और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पटना का जो विस्तार हुआ है, जो पटना थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हुआ है, हम लोगों ने बहुत प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं, स्पेशली टाउन एरियाज में, अर्बन जो सेक्टर में है। और हम लोग का जो आउटस्कर्ट्स में है वो नए नए कॉलोनीज लोअर बस्ती आ रही हैं। तो जनरली जो होता है ऐसे इलाकों में जब आप कोई नया अर्बन सेक्टर आप बसाना चाह रहे हैं या कहीं पर एक्सपेंड हो रहा है अर्बन एरिया, तो उसका प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीवरेज है, ड्रेनेज है, रोड्स है या फिर लाइटिंग के फैसिलिटीज हैं, कम्युनिटी स्पेसेस हैं, वो पहले से मार्केट प्लेसेस हैं, वो पहले से डिसाइडेड होता है। एक पूरा स्पेस डेवलप किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर जो सेक्टर्स की फॉर्म में या प्लॉटिंग करके उसको सेल किया जाता है। बहुत सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस तरीके से अर्बन एरिया को डेवलप कर रहे हैं। पटना में थोड़ा सा हम लोग अभी डिफरेंट वे में काम कर रहे हैं कि पहले कोई इलाका बस जा रहा है, वहाँ पर फिर डिमांड्स उसके बाद आती है कि रोड्स या ड्रेनेज या स्टॉर्म वाटर है, सीवरेज है, ये सभी चैलेंजेस उसके बाद फिर हम लोग उसको प्लान करना शुरू करते हैं। तो आई वुड से थोड़ा हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं। उसके चलते चैलेंजेस आते हैं और मैसिव आते हैं, कहीं पर लोग बस गए हैं या एक पूरा मोहल्ला बस गया है, पूरा इलाका में लोग रहने लगे हैं, फिर वहाँ पर आप प्लान्ड तरीके से न स्टॉर्म वाटर दे पाते हैं, सीवरेज या फिर ड्रेनेज, रोड्स, ये सब आप नहीं दे पाते हैं। आपने पहले रोड बनाई, अब आप सीवरेज नेटवर्क पाइपलाइंस ले करना चाहते हैं, फिर आप रोड तोड़ते हैं। आप स्टॉर्म वाटर का आपने छोटा चैनल बनाया है, बाद में लगता है कि आवश्यकता हो गई है कि बड़ा चैनल होना चाहिए, आपको रोड तोड़ना पड़ता है। तो काइंड ऑफ ये जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी थोड़ा होता है। ये एक बड़ा चैलेंज हम लोग पटना में अभी फेस कर रहे हैं। अब प्लान्स यही हैं कि पूरा डिपार्टमेंट भी इसको लेकर के काफ़ी संजीदा है और अब हम लोग एक पूरा कंसल्टेंट को हायर किए हैं, बड़ा कंसल्टेंट को,
सो दैट कि स्टॉर्म वाटर का जो ड्रेनेज का जो पैटर्न है वो पूरा स्टडी करें साइंटिफिकली, हम लोग को उसके पूरा कंट्रोल्स, पूरा उसका जो मैपिंग है वो कर करके दें, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज करें और एक पूरा प्लान, एक साइंटिफिक ड्रेनेज प्लान पटना का बने। सेम वे सीवरेज पे अभी काम होना शुरू हुआ है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो STP जो प्लांट्स हैं वो रेडी भी हो गए हैं, वो बाकी और 4 करने यहाँ पर प्रस्तावित है, उस पर भी काम अभी चालू हुआ है, शुरू हुआ है। तो और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि जो अभी हम लोग स्पेशली म्यूनिसिपैलिटी कंसीडरिंग और बजट कंस्ट्रेंट्स, जो साइज बजट का छोटा है, तो उसके चलते हम लोग जो रोड्स है वो बहुत एफर्ट वे में बनाते हैं, छोटा रोड, छोटी छोटी स्कीम्स हम लोग लेते हैं पहाड़ में और उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड प्लान करके नहीं बनाते हैं। उसके चलते भी कहीं पर आप देखेंगे कि कहीं रोड ऊंचा हो जाता है, कोई रोड नीचे रह जाता है, वहाँ पर पानी लगना शुरू, तो फिर दोबारा से उस रोड को ऊंचा करना शुरू करते हैं। तो एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा प्लानिंग के इश्यूज हैं अर्बन सेक्टर में, हम लोग ये देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करके और प्लान्स बना करके काम किया जाए तो चीज़ें थोड़ा बेहतर। सर, ये पटना नगर निगम के अंतर्गत बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाए जा रहे हैं जिसमें UNDP का योगदान मिल रहा है आपको, तो आपको क्या लगता है ये योगदान, ये सहयोग जो ये दे रहे हैं, ये किस स्तर पे ये सहयोग दे रहे हैं और किस हद तक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए UNDP मैं ख्याल 2-3 सालों से पटना नगर निगम के साथ काम कर रहा है और पहले हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे काम शुरू किए, उस पर अच्छा खासा पूरा यहाँ पे प्लांट हम लोग 5 टन की कैपेसिटी का हम लोग सेटअप किए, इसमें डेली हम लोग 5 टन प्लास्टिक को प्रोसेस करने की स्थिति में है। उसी का जो एक हम लोगों ने उसके पैरेलली प्लान शुरू किया कि अवेयरनेस में डोर टू डोर जो वेस्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं उसमें ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन पर अवेयरनेस प्रोग्राम हो, उसको अब हम लोग इनिशिएट कर दिए हैं। अराउंड 15-16 वार्ड्स में UNDP काम कर रहा है अपने पार्टनर्स के माध्यम से। फिर एक और हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का हम दोनों के बीच में एक सहमति बनी है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करेगा। उसके अलावा भी जो बहुत सारे वेन्यूज हैं जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एसोसिएशन हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे UNDP के साथ भी और बाकी जो और अदर ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ भी हम लोग मजबूती से एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए काम करें। सर, ये आखिरी प्रश्न हमारा जो अभी के संदर्भ में है, कोविड महामारी के संदर्भ में है। ये कोविड महामारी के दौरान जो पटना नगर निगम के द्वारा जो कार्य किए गए हैं स्वच्छता को स्थापित करने के लिए शहर में, वो काफ़ी सराहनीय है। आए दिन हम लोग अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि जो आपके जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल सड़कों पर आ करके और निरंतर कार्यशील हैं इस चीज़ को करने के लिए और एक स्वच्छ माहौल प्रदान करने के लिए शहर को। तो सर, आपका अप्रोच किस तरह का रहा है इसके प्रति, किस लेवल पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, अवेयरनेस जनरेशन पे, क्लीनलीनेस में, क्या आपका इसका अप्रोच रहा है? कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स रहा, समुदाय की भागीदारी कैसी रही और उनका रिस्पॉन्स कैसा? देखिए, शुरू से ही जब मार्च में मोस्टली हम लोग देखे कि फर्स्ट काइंड ऑफ उस टाइम थोड़ा सेंसिटाइज हुए थे लोग, हालांकि नवंबर 2019 से ही कोविड के केसेस वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में आने शुरू हो गए थे, लेकिन मार्च में हम लोग का एक सेंसिटिविटी बढ़ी थी, उसके बाद लॉकडाउन भी। तो उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज था अपने कर्मियों का मोटिवेशन, क्योंकि उस टाइम एक डर था और बहुत ज़्यादा था। केसेस अभी भी ज़्यादा है बट साइकोलॉजिकली अब लोग थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे, पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशन, मास्क है, सैनिटाइजेशन की जो प्रैक्टिस हैं लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया है, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें पीपल आर मोर एट कंफर्ट साइकोलॉजिकली। तो उस टाइम पे ये एक बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने था कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनका मोटिवेशन हम लोग बरकरार रखें, वो मोटिवेटेड रहे फील्ड में काम करने के लिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि सभी अधिकारी उनके साथ खड़े हैं, उनको भरोसा मिले कि हम लोग उनके साथ हैं। तो उस पार्ट पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि उनका ओरिएंटेशन हम लोगों ने शुरू किया। तो जितना भी हमारे कर्मचारी अटेंडेंस पॉइंट पे सुबह इकट्ठा होते हैं तो उनका हम लोग ओरिएंटेशन 15 मिनट्स 20 मिनट्स का करते थे, तो वो अभी तक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार 6 महीना। हम लोग हर वार्ड में किसी एक वार्ड में हर दिन जाते हैं, उसको वहाँ पर उनको ब्रीफ करते हैं क्या सैनिटाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं,
किस तरीके से मास्क को उपयोग करना है, ग्लव्स को इस्तेमाल करना है, काम करते समय ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को हम लोग बताते हैं। जनरल बेसिक घर पे जाने के बाद कपड़ों को धो देना है, उनको अलग रख देना है, बच्चों को हाथ लगाने से पहले स्नान करना है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं। इसमें हम लोग UNFPA का उन्होंने लगातार इसमें अपने टीम्स को लगाया तो लगातार काम किया। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारी जगह पर हम लोग विजिट किए, हमारे ऑफिसर्स विजिट किए, लोगों से, अपने लड़कों से, अपने कर्मचारियों से हम लोगों ने बात की। सेकंड जो उसमें इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट रहा, हम लोगों ने उनको ग्लव्स, मास्क या सैनिटाइजेशन के साबुन, किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन कराए। उसमें UNDP का सहयोग था, उन्होंने बहुत सारी किट्स तैयार की इसके लिए, हमारे कर्मचारियों के बीच में उसका वितरण हुआ, तो उससे उनको एक कॉन्फिडेंस हम लोग दे पाए। क्योंकि जल जमाव की भी समस्या पटना में लास्ट ईयर देखी थी, तो इस बार ये भी एक चैलेंज था कि हम लोग को जल जमाव के लिए जल्द कार्य योजना पे काम करना था। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि सैनिटेशन की जो नॉर्मल प्रैक्टिसेज हैं उसको हम लोग इंश्योर करें, जल जमाव पर काम करें, और सैनिटाइजेशन का जो एक चैलेंज था कि सभी गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन कराना था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने फिर काफ़ी सारी मशीन, छोटी छोटी जो मशीन होती हैं उनको परचेज किया, लड़कों को प्रॉपर किट्स वगैरह दे करके हम लोगों ने सैनिटाइजेशन स्टार्ट करें। तो ये कभी भी ये काम लगातार चल रहा। और बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी दायित्व हम लोगों को दिया, PMCO की जो डेड बॉडीज जो होम आइसोलेशन में लोग गुजर जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग उन डेड बॉडीज को पिक भी करना है और उनको घाट पर ले जाकर उनका प्रॉपर तरीके से उनका दाह संस्कार भी होना। तो वो भी हम लोगों ने अपनी टीम्स उसके लिए बनाया, बच्चों को या लड़कों को हम लोगों ने मोटिवेट किया, वो लोगों ने प्रॉपर PPE किट वगैरह पहन करके सब काम को भी बखूबी अंजाम दिया है। तो इसके लिए मैं अपने सभी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने इतने कठिन समय लगातार मेहनत करके और अपने प्रिकॉशंस को लेते हुए काम किया, और इसी का मैं एक उपलब्धि भी मानता हूँ कि अभी तक मेरे सफाई कर्मचारियों में या अधिकारियों में भी या म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे भी हम लोगों में कोरोना के केसेस अभी तक नहीं आए। टचवुड ये अभी तक हम लोगों की एक उपलब्धि हम इसको मान सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा म्यूनसिपैलिटीज में भी कैजुअलिटीज हुई हैं, कर्मचारियों के लेवल पे भी, अधिकारियों के लेवल पे। तो पटना उस मामले में बेहतर स्थिति में। साथ ही साथ हम लोगों ने लॉकडाउन में एक अच्छा प्रैक्टिस स्टार्ट किया। जब ये देखा कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन का कम्युनिकेशन सब बंद है, तो हम लोगों ने वी केयर इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें 6 व्हीकल्स को हम लोगों ने हायर किया और कुछ काउंसलर्स को हायर किया जो UNFPA के माध्यम से हम लोगों ने हायर किया। अराउंड 172 डिलीवरीज हम लोगों ने लेडीज को, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी स्लम एरिया, उनको हम लोगों ने अपने नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, हेल्पलाइन नंबर। वो लोग कॉल करते थे, व्हीकल की फैसिलिटी हम लोग उपलब्ध कराते थे, उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे, हॉस्पिटल से डिलीवरी के बाद उनको वापस उनके घर पर छोड़ते थे। तो अराउंड 172 लेडीज का हम लोगों ने डिलीवरी इंश्योर कराया, सेफ कंडीशन में हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने ट्रेवल कराया। साथ ही साथ टेली काउंसलिंग के माध्यम से जो सीनियर सिटीजन्स घरों में थे, उनको बहुत सारा आप लोगों ने देखा है कि सबसे बड़ा जो घरों में कैद होने का था, डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे थे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे थे। तो लोगों से बात करना हम लोगों ने शुरू किया कि जिनके नंबर्स हम लोगों को मिले, सीनियर सिटीजन्स को, उनको हम लोग कॉल करते थे और उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछते थे। कोई इशू है PMC से आपको लगता है कि कोई हेल्प की जा सकती है, तो हम लोग पूछते थे, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। अराउंड 3000 प्लस लोगों को हम लोगों ने, जो लोग डिस्ट्रेस में हो सकते हैं, लगातार इस पे काम किया। अभी भी ये काम हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो एक जनरल 6 महीने ये कोविड का मेजर जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसको हम लोग क्लियर कर पाए लगातार इनिशिएटिव लेकर के, और अपने पार्टनर्स के जो UNDP, UNFPA के साथ काम करके हम लोग को अच्छा खासा सहयोग मिला है और एक अच्छी स्थिति में पटना मौजूद है। स्वच्छता के साथ साथ स्थापित करने के साथ साथ आप लोगों ने अपना सामाजिक दायित्व भी बखूबी निभाया। और उसके लिए सर पूरा जो श्रेय जाता है वो यहाँ के सफाई कर्मचारियों को ही जाता है, जिन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार काम किया है। इवन बीच में वेतन के भी मामले आए, हम लोग का फंड्स को लेकर के थोड़ा चैलेंजिंग था, उतना कलेक्शन नगर निगम को नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने लगातार काम किया। तो हार्दिक बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इतनी सारी विस्तृत जानकारियां दी हमें PMC के बारे में। हमारे बहुत सारे इश्यूज जो थे उनको क्लैरिफाई किए हैं, तो
एज एक आम नागरिक के तौर पे भी हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आपके प्रति, आपको मुबारकबाद देते हैं, आपको आगे के लिए कार्यों के लिए, आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा पटना जो है, बिहार जो है, वो सर्वप्रथम रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद।